हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान ज्योति एकेडमी। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने इकोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में बात की, जिसे हम इकोलॉजिकल हियरार्ची के नाम से भी पुकारते हैं। और इकोलॉजिकल ऑर्डर में हमने मेंशन किया इकोसिस्टम और बायोम के बीच एक और टर्म यूज़ करते हैं, जिसे हम लैंडस्केप के नाम से पुकारते हैं। किसके नाम से पुकारते हैं? लैंडस्केप के नाम से। यहाँ लैंडस्केप के स्पेलिंग में मिस्टेक है, उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। लैंडस्केप के नाम से पुकारते हैं। जब हम इकोलॉजिकल ऑर्डर में ऑर्गेनिज्म से लेकर बायोस्फीयर तक जा रहे थे, तब साइज जो है इंक्रीज हो रही थी। साइज क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। जैसे यहाँ मैंने मेंशन किया है कि ऑर्गेनिज्म टू बायोस्फीयर जब हम जाएंगे तो साइज और कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी। साइज और कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा, तभी आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे बायोम और लैंडस्केप को, ठीक है। अब हम लोग लैंडस्केप के बारे में समझते हैं। तो लैंडस्केप का सिंपल डिफिनेशन हम यहाँ पर दे तो हम कहेंगे ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम सराउंड बाय नेचुरल बाउंड्री। नेचुरल बाउंड्री को ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या लैंडस्केप का डिफिनेशन क्या दिया? ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम सराउंड बाय नेचुरल बाउंड्री, ठीक है। जैसा मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा एरिया है जो कि पहाड़ों से घिरा हुआ है। हमारे पास एक ऐसा एरिया है जो पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये है माउंटेन। ये एरिया है, सॉरी, एरिया जो कि माउंटेन से घिरा हुआ है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे माउंटेन से ये एरिया घिरा हुआ है। यहाँ ये माउंटेन एक नेचुरल बाउंड्री है। माउंटेन क्या है? नेचुरल बाउंड्री। जो एक एरिया किससे घिरा हुआ है? माउंटेन से। और माउंटेन क्या है? एक नेचुरल बाउंड्री है। ध्यान से नेचुरल बाउंड्री को डिफ्रेंशिएट करिएगा। जो समझा रहा हूँ वही समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ ये माउंटेन एक नेचुरल बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहीं पर आप देख सकते हैं कि मान लीजिए एक लेक इकोसिस्टम है। यहीं पे एक लेक इकोसिस्टम है, ठीक है। इसी के पास एक छोटा ग्रास इकोसिस्टम, ट्री या फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी है, ठीक है। कुछ यहाँ पर सैंड इकोसिस्टम भी हैं। एक छोटा मार्शलैंड जो है, यहाँ पर मार्शलैंड भी है। क्या क्या है? लेक इकोसिस्टम, ग्रास इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, सैंड और क्या बताया मैंने? मार्शलैंड भी यहाँ पर है। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम का। यहाँ जितने भी इकोसिस्टम है वो डिफरेंट हैं, तो हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं? ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम का। जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या हो गया? लेक इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, सैंड इकोसिस्टम, मार्शलैंड इकोसिस्टम, जो कि एक नेचुरल बाउंड्री से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? माउंटेन से। उसी को हम लैंडस्केप के नाम से पुकारते हैं। अब हमारे मन में आएगा कि ये माउंटेन जो है, ये माउंटेन भी तो नेचुरल है। क्या हमारे मन में आ रहा है? हमारे मन में आ सकता है कि नहीं? बिल्कुल आ सकता है कि जो बाउंड्री घिरा हुआ है ये भी तो एक नेचुरल इकोसिस्टम है। तो इन्हें हम यहाँ बाउंड्री क्यों कहते हैं? अगर ये बात मन में आता है तो आप कह देना, ऐसा कोई इकोसिस्टम जो इस एरिया और इस एरिया, समझ रहे हैं ना? जो मतलब बाउंड्री सराउंडिंग के अंदर वाले एरिया और सराउंडिंग के बाहर वाले एरिया से जियोग्राफिकल सेपरेट करता है, वही बाउंड्री है। और
ध्यान समझ गए कि नहीं, जो इस एरिया को इस एरिया से सेपरेट करता है वो बाउंड्री है। हर बार बाउंड्री माउंट और ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये बाउंड्री जो है ये माउंटेन ही हो, कुछ और भी हो सकता है। ठीक, ये बड़ा ओशियन भी हो सकता है। जैसे हम ज़्यादा दूर न जाकर हम हमारे इंडिया का एग्जांपल लें। हमारा इंडिया नॉर्थ ईस्ट हिमालय, साउथ में ओशियन, नेचुरल बाउंड्री का काम करता है। ठीक है, और इंडिया में क्या नहीं है, इंडिया में क्या नहीं है, डिफरेंट टाइप, डिफरेंट इकोसिस्टम। यहाँ रेन फॉरेस्ट भी है, डेसिडुअस भी है, कोनीफेरस भी है, यहाँ स्नो भी है, डिजर्ट भी है, बड़े बड़े वेटलैंड भी हैं। अगर ऐसा है तो हमारा इंडिया भी एक गजब का लैंडस्केप रिप्रेजेंट करेगा। चीज़ को कोशिश करिएगा, बार बार रिपीट करके समझिएगा। लैंडस्केप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बार बार आप रिपीट करके देखेंगे तो आप समझ जाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो लैंडस्केप के बारे में, लैंडस्केप का डिफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम जो कि सराउंड होना चाहिए किससे? नेचुरल बाउंड्री से। नेचुरल बाउंड्री माउंटेन भी हो सकता है, और ये जरूरी ही नहीं है कि माउंटेन ही हो, और भी कुछ हो सकता है। अगर हम लैंडस्केप को बायोम के साथ कंपेयर करें, अगर हम लैंडस्केप को बायोम के साथ कंपेयर करें तो सबसे पहला कंपेयर हम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ करेंगे। तो कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आप अच्छे से जानते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम, ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी हरदम ज़्यादा होगी। तो ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम किस में है? लैंडस्केप में है। और यहाँ क्या है? लार्ज इकोसिस्टम, तो यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। बायोम एक बड़ा इकोसिस्टम, इसलिए यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। साइज लैंडस्केप का ऑब्वियसली सी बात स्मॉलर होगा, बायोम का लार्जर होगा, और बायोस्फीयर की बात करें तो सबसे लार्जर होगा। ठीक, चलिए अब हम आगे की तरफ डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर। हमारा इकोलॉजिकल ऑर्डर एक एक करके, जो हमने इकोलॉजिकल ऑर्डर पढ़ रखा है उसको हम एक एक कर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें दो टर्म के बारे में आपसे बात करनी है जो कि ब्रांच ऑफ इकोलॉजी है। जो पहला क्या है? ऑर्टिकोलॉजी, दूसरा सिन इकोलॉजी। तो नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ लैंडस्केप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप बात कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मैं भी मोटिवेट होकर अच्छा वीडियो बनाऊं। थैंक यू।